मित्रों नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। आइए चलते हैं, आज हम अपने जीवन की एक ऐसी चीज़ पर चर्चा करते हैं कि हम मेहनती हैं, हम में प्रतिभाशाली भी हैं, सारा चीज़ हम बहुत बढ़िया भी करते हैं, हम बहुत कोशिश भी करते हैं, पर कई बाधाएं ऐसी हैं जो हमारी सफलता को रोक देती है। मेरे पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो कहते हैं मुझे मनवांछित मेरा नंबर नहीं मिलता, मेहनत करने के बावजूद नहीं मिलता, मेरे घर में मुझे सपोर्ट नहीं मिलता। कोई कहता है कि मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ लेकिन हो नहीं पाता। कई मेरे मित्र बोलते हैं मैं कोशिश करने की सोचता हूँ लेकिन कभी कोशिश के लिए मेरा कदम नहीं उठता। कई बोलते हैं कि मेरे जीवन में आलस्यपन कभी दूर होता नहीं है, मैं आलसी ही बना रहता हूँ। और कई कहते हैं कि मुझे पैसा चाहिए, लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा धन चाहिए, पर मेरे पास तो कुछ भी धन नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कर्ज से दबा हुआ हूँ, वगैरह वगैरह। कई लोग कहते हैं कि हम मंत्र की साधना कर रहे हैं गुरुजी, लेकिन फल जरा भी नहीं मिल रहा है। कुछ कहते हैं कि हमने खूब दायां स्वर से दीपक जलाया, बायां स्वर से दीपक जलाया और हमने प्राणायाम भी किया, लेकिन फल हमें प्राप्त नहीं हो रहा है, मतलब सक्सेस नहीं मिल रहा है। फल का प्राप्त नहीं होना, यानी फल तो मिलता तो है पर उस फल आपके अनुरूप नहीं मिल रहा है। आपके चाहे गए परिणाम चाहते हैं, परिणाम सुनिश्चित चाहते हैं, पहले चाहते हैं परिणाम। कर्म आप फिक्स नहीं कर रहे हैं, आप परिणाम फिक्स कर रहे हैं, ये मिल जाता। तो बहुत छोटी छोटी और जीवन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि मेरा दुख जा नहीं रहा है, मुझे प्रेम नहीं मिलता है, मैं नफ़रत लोगों से घिर गया हूँ, मेरे अंदर में नकारात्मक भाव बहुत ज़्यादा आ गया है, मेरे नेगेटिव थाट से मैं घिरा रहता हूँ, मेरे जीवन में उल्लास ख़त्म हो गया है, जीवन नीरस हो गया है, मैं बड़ा अपने आप को डिप्रेस्ड महसूस करता हूँ, मैं बात बात पर अपने आप में बड़ा दुखित हो जाता हूँ, लोग मुझको नहीं समझते हैं। ऐसे छोटे छोटे कितने सारे कांटे उगाते हैं मित्र हमारे जीवन में। हमारे जीवन में इतने कांटे उगाते हैं कि हमें लगता है कि मैं ही केवल इस संसार में लूजर व्यक्ति हूँ, या फिर कभी कभी लगता है कि मैं सबसे सक्सेसफुल व्यक्ति हूँ और मेरा ईगो आ जाता है और फिर मेरी अगला सफलता जो है वो बाधित हो जाता है। या तो हम लूजरपन से अपने आप को कोसते रहते हैं चुप ही अंदर, या तो हम अपने आप को बहुत प्राउड फील करते हैं या घमंडिया हो जाते हैं और अपना सारों कारोबार में जो है वो घमंड हमारा दिखने लगता है। ये अति आत्मविश्वास भी हमारी नकारात्मक चीज़ें हैं, अहंकार भी हमारी नकारात्मक चीज़ें ही हैं। मेरे बाप के पास इतना धन दौलत है, मेरा बाप बड़ा अधिकारी है, मेरा बाप मुख्य सचिव है, मेरा बाप सेक्रेटरी है, मेरा बाप मंत्रालय में है, मेरा बाप मंत्री में है, माने मेरा बाप का भी बड़ा अहंकार होता है। मेरी माँ ऐसी है, मेरी माँ वैसी है, मेरी माँ इतनी मेरी पावरफुल लेडी है। यह भी एक तरह की नकारात्मक भाव है। मेरे घर में लोग इतने होते हैं, मेरे घर वैसे है, मेरा घर वैसे, मेरा घर चमाचम है, मेरा ग्लास का बना हुआ, मेरा घर सोना चांदी की कमी नहीं है, हम बहुत बड़े व्यापारी हैं, हम बहुत बड़े धनपति हैं, हम बहुत बड़े अरबपति हैं। ये जो अंदर में जो भाव उत्पन्न होता है, यह भी हमारी सफलता में बहुत बड़ी बाधा हो जाता है। मित्रों, तो हम कभी कभी ना बिना लॉजिक समझे हम ये कह लेते हैं कि गुरुजी हमें सफलता नहीं मिल रही है। मित्रों, पहले तो आपने क्या टारगेट किया? अपना कर्म का रास्ता किया, आपने चयन किया, और फिर उसके बाद में क्या आपने उस साफ़ सफाई किए? मान लीजिए आपको जिस बाइक में जाना है, जिस बाइक में आपको दौड़ लगाना है, जिस बाइक में आपको हिमालय को चढ़ जाने के आप विचार कर रहे हैं, जिस साइकिल से आप पहाड़ चढ़ जाने के विचार कर रहे हैं, या जिस टांग से आप जब अपने पैर से जो पहाड़ चढ़ जाने के विचार कर रहे हैं, वो दुरुस्त है कि नहीं है भैया? उसका सारे नट बोल्ट, छोटे छोटे पार्ट्स, उसकी इंजन्स और तमाम चीज़ें, उसको आपने एक बार देखभाल कर लेते हैं, तब आप एक छोटी सी यात्रा करते हैं। और आप जीवन की इतनी बड़ी यात्रा करते हैं जहां आप अपने टूल्स पर ध्यान नहीं देते, जहां आप अपने कल पुर्जे पर ध्यान नहीं देते, जहां आप चलता है यार आप चलता है वाले में चलाते रहते हो। मित्रों, तो ये जो चलता है वाले जो चलाते रहते हैं ना, इसी कारण से हमारी सफलताएं बाधित हो जाती है। बहुत मामूली सी बात है। मान लीजिए उदाहरण के लिए मुझको मेरा शहर मेरे गांव से 7 किलोमीटर दूर है। अब मुझको मात्र 7 किलोमीटर दूर शहर भी जाना है, तो मैं अपने को पहले फ्रेश करता हूँ, नहाता हूँ, धोता हूँ, कपड़े बदलता हूँ,
अपने को ठीक करता हूँ, फिर मैं अपने साधन को देखता हूँ, वाहन को ठीक ठाक करता हूँ, फिर पर्पस देखता हूँ किस उद्देश्य से जाना है और कहाँ कहाँ जाना है, फिर मैं देखता हूँ इसमें मेरा कितना वक्त लगेगा और ये काम क्या ज़रूरी है कि गैर ज़रूरी है। और फिर एक छोटा सा डायरी मेंटेन कर लेते हैं कि चलो ये काम करना है, तो फिर लक्ष्य बना लेते हैं कि मुझको इस पर स्पॉट पे जाना है, वहाँ से अपने को लौट आना है, इधर उधर और समय ख़राब नहीं करना है। तो हम जब योजना बना के और अपने आप को बेस्ट करके और अपने एक एक कल पुर्जे को देख करके जब हम जाते हैं, और जाते समय भी हम अपना ख्याल रखते हैं कि मैं तो साइड पर ही चल रहा हूँ, ठीक है, पर मेरा सामने वाला व्यक्ति कहीं बेसाइड तो नहीं आ रहा है, कहीं वो बेहोशी में तो नहीं चला रहा है, तो मुझको अपना भी ध्यान रखना है। और मेरे सामने वाला व्यक्ति जो चल रहा है इस सफ़र में, वो मुझे टकरा ना जाए, इस बात का भी मुझे ख्याल रखना है। और मुझको कितना लोड में अपने साथ सामान ला सकता हूँ, किस किस व्यापार में मैं जा सकता हूँ, फिर मुझे ये सारी चीज़ों को हम करके आ जाते हैं। फिर आने के बाद हमारा फिर टाइम शेड्यूल रहता है कि मैं जैसे आ गया मार्केट से या बाज़ार से या शहर से, अब मेरा जो आज का समय बचा हुआ है मुझे क्या क्या करना है। यदि मैं ये शेड्यूल ना रखूँ, ये हिसाब ना रखूँ, तब तो मेरा पूरा किताब बिगड़ जाएगा, फिर मेरा काम तो कुछ का कुछ होता रहेगा मित्र। इसलिए सबसे पहले आप लाइफ को मैनेजमेंट करना सीखें। जो बंदा पहला काम है वो अपने शरीर को, अपने मन को, अपने दिमाग को और अपने कारोबार को, जो चीज़ में है वह यदि वो मैनेजमेंट कर लेता है, एक वो व्यवस्था दे देता है और एक सुव्यवस्थित और टाइमलाइन के साथ में कि उस पर कहाँ कितना समय आज खर्च होगा, धन भी कितना खर्च होगा, समय भी कितना खर्च होगा, आपका शारीरिक श्रम कितना खर्च होगा, आपका सामाजिक श्रम कितना खर्च होगा, और आप उस पर कम खर्च में ज़्यादा लाभ कैसे ले सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ों से आपको बचत करना है या गुण को विकसित करना है, तब जाके आपका अपना स्वयं का मूल्य बढ़ जाएगा, फिर आपके अपना स्वयं के स्थान भी बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो पहला काम तो यह है मित्र कि जीवन में सफलता के लिए इन सब चीज़ों को ठीक करना होता है। इन सब चीज़ों को ठीक करना होता है, तब क्या करते हैं, बहुत बड़े उपाय करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो बड़ी मुश्किल बात है। कई मेरे मित्र ऐसे हो जाते हैं, कभी जीवन को व्यवस्थित किए नहीं हैं, न घर को व्यवस्थित किए हैं, न सोच को व्यवस्थित किए हैं, न आहार को व्यवस्थित किए हैं, न विहार को व्यवस्थित किए हैं, न लाइफ का मैनेजमेंट देख रहे हैं, न शेड्यूल बना रहे हैं। बस गुरुजी आप कहे थे ना, चंद्रेश्वर में प्राणायाम करिए और एक अवधारणा कीजिए और काम में सफलता मिलेगी। हाँ तो मैंने तो किया ना, आज किया ना, कल किया ना, परसों किया ना, पर मुझको लाभ नहीं मिला। अच्छा, तो अधीरता तो अपने आप गुणों की भी परख कीजिए कि आप में कितने प्रकार के गुण हैं और कितने प्रकार के अवगुण हैं। उस अवगुण का आपके जीवन में लाभ क्या है और उस सद्गुण का आपके जीवन में हानि क्या है। आप इसको भी बराबर बरकत अपने डायरी में मेंटेन कर लीजिए। पहले देख तो लीजिए, अपने को मूल्यांकन कर लीजिए। कई बार हमारा अवगुण भी हमें बहुत लाभ देता है और कई बार हमारा अच्छा गुण भी हमें बहुत हानि दे देता है। तो उसको भी देख लीजिए कि आपका कौन सा गुण आपके लिए उपयोगी है और कौन सा गुण आपके लिए अभी उपयोगी नहीं है। ये नहीं है कि आपका जो खराब गुण आदतें हैं, यदि आज आप लाभ दे दे तो खराब आदतें आप बना कर रखिए। आदतें खराब है तो उसको ठीक करना होगा। हो सकता है कि आप ठीक से अपने सद्गुण का इम्प्लीमेंट नहीं किया होगा, अपने पास फार्मूला है, एप्लीकेशंस है, लेकिन हम उसको सही ढंग से अप्लाई नहीं करने के कारण वो उसका सही ढंग से नहीं पहुंचा। अब एक पोस्ट है, आपने उस पोस्ट पर सही पता नहीं लिखा है, तो उस व्यक्ति के दरवाजे के सामने होते हुए भी पोस्टमैन उस पोस्ट को नहीं देगा, क्योंकि आपने उसका सही सही पता नहीं लिखा है। ऐसे ही जीवन में जब हम अपने सारे एप्लीकेशंस को, यानी जितने अपने टूल्स हैं या जितने अपने काम की चीज़ें हैं, उसको जब तक हम एक व्यवस्था क्रम नहीं देंगे मित्र। जैसे मान लीजिए मुझको अभी एक आपके लिए वीडियो संदेश बनाना था। अब मैं तैयारी नहीं करता, मैं सोचता नहीं मुझे किस टाइम बनाना है, चलो भाई किसी टाइम बना लेंगे, चलो भाई कभी बना लेंगे, तो फिर ऐसे में गड़बड़ हो जाता, बिगड़ जाती बातें। तो अपने को शेड्यूल करना यानी व्यवस्थित करना और एक मैनेजमेंट, यानी हर पक्षों को पहले अपने जीवन के बारे में कुछ दिन अध्ययन करने के लिए समय निकालो। हमारे मित्र बहुत हड़बड़ी में होते हैं, वे कहते हैं गुरुजी हम कहाँ 1 महीना 2 महीना 3 महीने के लिए समय निकालेंगे, इतने में तो हमारा जीवन बहुत फिसड्डी हो जाएगा। और ऐसा सोचते सोचते अपना जीवन का पूरा 40 बरस फिसड्डी का डालता है ना। वो ये सोचता है कि मेरा जीवन नष्ट ना हो जाए। हम 1 माह अध्ययन करेंगे, हम 1 माह खुद के बारे में सोचेंगे तो मेरा प्रगति रुक जाएगा, मेरा धन कमाने गति रुक जाएगा, मेरा विद्या रुक जाएगा, मेरा कोई नौकरी चुक जाएगा। माने हम ये सोचते हैं कि मेरा नुकसान हो जाएगा, हम बहुत बड़े नुकसान हो जाएगा।
ऐसा वो कभी फिर वो सफलता भी उतनी माना कि उसको नहीं मिलता। और जब वो जानता है, जब वो जान लेता है, उस समय उसके पास अब वक्त नहीं रह जाता, उम्र नहीं रह जाता। एक हर चीज़ का अपना एक समय मित्र, हर अवस्था का अपनी एक कारोबार का एक मनोविज्ञान होता है। तो इसके लिए ऐसे दौर से मैं भी गुजरा, ऐसे दौर से मैं भी गुजरा। तो मैंने क्या किया, आप में और मुझ में सिर्फ एक छोटी सी बारीक फर्क है। मैं परिणाम सुनिश्चित करने से पहले कर्म सुनिश्चित करता हूँ कि मुझको ये कर्म करना चाहिए, और कर्म का डिजाइन पहले सुनिश्चित करता हूँ कि मुझको इस कर्म को कैसे करना है। फिर मैं उस कर्म को करने से पहले, यानी मैं कोई भी कारोबार करूं, पढ़ाई लिखाई करूं या कोई भी चीज़ करूं, तो उसके पहले उस कर्म के बारे में सोचता हूं। फिर कर्म को डिजाइन करता हूं कि हम इसको कैसे करेंगे, चुने, रास्ता चुने। फिर उसमें मेरे जो गुण और अवगुण हैं, मेरे व्यक्तिगत जो गुण हैं और मेरे व्यक्तिगत जो अवगुण हैं, मेरे अंदर की जो पॉजिटिव चीज़ें हैं और मेरे अंदर की जो नेगेटिव चीज़ें हैं, मेरे अंदर की जो संकल्प बल है और मेरे अंदर की जो आलसी का गुण का दुर्गुण है, या मेरे अंदर की कुछ सोच है, थॉट है, जो विचार है, जीवन शैली है, लाइफ स्टाइल है, कुछ चीज़ें हैं जो हम जिसको पहले से पूर्वाग्रह से ग्रसित रहते हैं कि मेरी मान्यताएं होती हैं, कुछ मेरी परंपराएं होती हैं, कुछ मेरी मजबूरियां होते हैं, और कुछ मेरे दायित्व होते हैं, कुछ मेरी जिम्मेदारियां होते हैं, कुछ मेरे कर्तव्य निर्वहन होता है, कुछ दुनियादारी होता है। ये सारे चीज़ को पहले एक मानसिक रूप से टेली कर लेता हूँ, देख लेता हूँ कि इस सिचुएशन में हम क्या क्या कर सकते हैं। और उसके लिए भी एक टाइम बाउंड होता है। ऐसा नहीं कि मैं सोच रहा हूँ तो सोच ही रहा हूँ कई महीने लग गए, ऐसा नहीं। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर सोचना, अध्ययन करना, और उस समय अध्ययन करने के बाद जब कोई सारांश निकल जाए, हाँ कि इस काम को ऐसा किया जा सकता है, इसका पर्पस ये हो सकता है। अब इस पर्पस से मैं इस काम को यदि करूँगा तो इसमें जो भी जोखिम से हैं वो जोखिम को अब आकलन करते हैं। उन तमाम जोखिमों को आकलन करने के बाद हम ये देखते हैं कि इस पे हम कम से कम जोखिम में ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, या मेरा जो उद्देश्य है उसके अनुरूप उस पर कितना जोखिम जा रहा है। फिर बचत का सिद्धांत भी करते हैं। आड़े वक्त में कुछ आ गया परेशानियाँ, तो हमारे पास कुछ पहले से शारीरिक बल बचा रहे, मानसिक बल बचा रहे, धन का बल बचा रहे, ज्ञान का बल बचा रहे, अपना नैतिक बल बचा रहे। ये तमाम चीज़ों को भी बचा करके कुछ चीज़ें रखा जाता है, संचय करके रखा जाता है कुछ इमरजेंसी काल के लिए। आप उस इमरजेंसी वक्त के लिए सारा चीज़ बचा के रखो। साधना की ताकत, धन की ताकत, मन की ताकत, कारोबार की ताकत, सारा चीज़ ताकत को आप आकलन करके चलो कि आप जोखिम कहाँ तक जा सकता है। तो मेरा तो सलाह ये है मित्र, मेरे अपनी ज़िंदगी के हिसाब से, आप मान लीजिए 25 पैसा आपने संचय करके रखा है अपने पूरे हर चीज़ का, तो आप अधिकतम जोखिम आप 50 पैसे का लो, दुगना से ज़्यादा मत लो। इससे होगा क्या कि उस दुगने जोखिम आप ले रहे हो और आपको आधे का भरपाई करने के लिए आपके पास एसेट्स है, तो आपके आधा चिंता दूर हो गया है, आपकी आधा परेशानियां दूर हो गए हैं, और आपकी आधा टेंशन भी दूर हो गया है। इससे होगा क्या, अब आपके पास केवल 25% ही, यानी 50% ही आपके पास अब जोखिम है। वो 50% पर आपको अब काम करना है, क्योंकि उस जोखिम का 50% आपका एसेट्स है। इस तरह से यदि आप पढ़ाई लिखाई, कारोबार, नौकरी चाकरी, धन लगाना, शेयर मार्केटिंग करना, कहीं भी काम करते हो, तो ये फार्मूला मैंने अपने जीवन में देखा है, मेरे लिए ये अच्छा रहा है। दूसरी चीज़ हम क्या करते हैं, हम अपने को व्यवस्थित नहीं करते। अब अपने को व्यवस्थित कैसे करें, जैसे हमने जब जन्म लिया उसके पहले हम भ्रूण थे, यह शरीर उस समय भी जीवित था, लेकिन हमारी चैतन्य आत्मा उस समय नहीं प्रवेश किया था, तब उसको पिंड कहा गया, तब उसको मनुष्य नहीं कहा गया। डॉक्टर्स फिर कहते हैं कि भैया अभी 90 दिवस तक का यह आपका बच्चा में जान नहीं है, यानी बच्चा तो है पर अभी बच्चे में चेतना नहीं है, प्राण नहीं है, अभी ये हलचल नहीं कर रहा है, यानी उस समय तक वो निर्माण कार्य में रहता है। इसीलिए जब हम आपसे कई चीज़ बोलते हैं विज्ञान कि मित्रों आपको कम से कम 90 दिवस का पीरियड पार कर लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो शरीर है, ये जो शरीर की कोशिकाएं हैं और शरीर की जो हार्मोन्स हैं, वे अपने को पूरी तरह से बदलने में 90 दिवस लगता है। चाहे मेरी हाथ की रेखाएं हों
चाहे मेरे भाग्य की लकीरें हों, चाहे मेरे अंदर की सोच विचार हो, चाहे मेरे नए कर्म हों, या चाहे मेरे वर्कआउट करने का अभ्यास हो, या मुझको नए विषय में जाने का अभ्यास हो। मतलब अपने जो रूटीन आदत को बदलना, अपनी मानसिकता को चेंज करना, अपने थाट को बदलना, अपने लाइफ स्टाइल को बदलना, अपने कारोबार को, कुछ भी यदि हम बदलते हैं तो मेरा यह जो शरीर है, या जो मेरी कोशिकाएं हैं, या जो मेरी हार्मोन्स है, वो अपने आप में 90 दिवस के पीरियड में वह रहता है सूचना में। वह इम्प्लीमेंट तब तक नहीं करता, वह हम करते रहते हैं, लेकिन उसको वह पूरी तरह से सोख नहीं लेता, मान नहीं लेता। लंबे दिवस के बाद ही शरीर में जो प्राण चेतना का आविर्भाव होता है, ऊर्जा सक्रिय होता है। ऊर्जा सक्रिय होने के 1 माह के अंदर में फिर आप देखते हैं कि बच्चे में विकास का गति तेजी से होने लगता है। तो हमने जैसे 90 दिवस पार किया, अब हम 1 माह यानी फिर से हम 21 दिन लगाते हैं या 24 दिन का लगाते हैं। उसका गुणा भाग 24 दिन में चलता है। हमारी कोशिकाओं का गुणा भाग 30 दिवस का पीरियड नहीं होता, हमारी कोशिकाओं का गुणा भाग 24 दिवस का पीरियड में चलता है आगे चल करके। तो प्रथम 24 दिवस में वो जो एनर्जी होता है वो अपने आप को स्वीकार लेता है। जो आप ऑर्डर करो, जो आप इन्फॉर्मेशन करो, जो आप अपने चेतन को बोल दो, जो आप अपने चेतन को ऑर्डर करो। तो हम ये कह सकते हैं अपने आप को बदलने के लिए, या अपने आप को बेहतर करने के लिए, या अपने कारोबार में फ़र्क देखने के लिए, या अपने विद्वतों में फ़र्क देखने के लिए, या अपने मंत्र शक्ति को फ़र्क देखने के लिए, या अपने साधना काल को फ़र्क देखने के लिए हमें न्यूनतम में 120 दिन इंतज़ार करना चाहिए। और लगातार 120 दिन तक का बिना अपसेंट किए, बिना नागा किए, बिना कोई इधर उधर किए उस शेड्यूल को व्यवस्थित करते हुए वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करनी चाहिए। यानी 120 दिन से पहले आप सिर्फ कर्म पर ध्यान दो, अपने शेड्यूल पर ध्यान दो, अपने को मैनेजमेंट करने पर ध्यान दो, अपने एक एक टूल्स को ठीक करने पर ध्यान दो, अपने आप को व्यवस्थित करने पर ध्यान दो और अपना अभ्यास करते रहो। फिर आप देखेंगे 120 दिन के बाद आपका ग्रोथ होना शुरू हो गया है, आपका ग्रोथ का पहला पंखुड़ी आना शुरू हो गया है, आपका ग्रोथ का पहला जो सुगंध है वो आना शुरू हो गया है। बस इतना धीरज तो आपको बनाए रखना होगा, मानसिक रूप से भी। और सबसे बहुत ज़्यादा परेशानी हमारा देता है मानसिक। हम व्याकुल हो जाते हैं, हम मानसिकता से घिरे होते हैं और हमारा मन ऐसा होता है कि अभी हो जाए तो मज़ा आ जाए। यह जानते हैं, प्रकृति के नियम को भी जानते हैं, लेकिन भीतर से मानते नहीं हैं। और ये भीतर से नहीं मानने के कारण फिर हम उपद्रव में, हम संकटों में हम घिरे होते हैं और फेलियर और लूजर होते रहते हैं। अब इसमें हमारे सांसों का क्या रोल है? कहेंगे गुरुजी आपने तो शीर्षक दिया है श्वास लेने के विज्ञान का लाभ उठाइए और जीवन में सफलता प्राप्त कीजिए, लेकिन आप तो एक भी बात श्वास का नहीं बताए। मित्रों, अब बारी आती है श्वास की। जब आप अपने लाइफ को शेड्यूल कर लिया, अपना मैनेजमेंट कर लिया, अपने एक एक गुण और गुण को आपने अपनी डायरी में नोट कर ली और उसमें से ये देख लिया कि आपके लिए कौन बेनिफिशियरी है और आपको किसको बढ़ाना है और किसको छोड़ देना है, उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, उसको कम से कम करने की कोशिश करना है और किसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है। ये छोटे छोटे पहले आप होमवर्क कर लें। ये सब होमवर्क कर लेंगे तो इससे क्या होगा कि जैसे जैसे आप अपने आप को जब व्यवस्थित करते जाएंगे तो आपकी सांसें भी इधर व्यवस्थित होना शुरू हो जाएगा। अब होता क्या है, हमारे मित्र जस्ट उल्टा करते हैं। भाई हम कई साल के प्रयोग करने के मामला को आपको हम बता देते हैं 10 मिनट में, 15 मिनट में, 45 मिनट में। तो 45 मिनट में आपको मिल तो नहीं जाएगा, आपको भी थोड़ा समय लगेगा। अब जैसे हमने बोल दिया कि आप चंद्र सांस से ध्यान करोगे, चंद्र स्वर से ध्यान करोगे तो आपके जीवन में मजबूती होगा, आपका मनोकामना भी पूर्ण होगा। अब आप एक में लग गए, सारे टूल्स को आपने सही नहीं किया। अब आपकी बाइक में हवा नहीं है, आपकी बाइक पंचर पड़ी है, आपके बाइक में टायर टी नहीं है, इंजन ख़राब हुआ पड़ा हुआ है, सीट की ऐसी तैसी हो गया है, ब्रेक शू है नहीं है, और मतलब उस बाइक में ऐसा कुछ नहीं जिसको हम दौड़ा सके। और आप उस पर हमने कह दिया कि भैया आप इस बाइक में कुछ ऐसा कर लो तो आपका बाइक दौड़ पड़ेगा। अब आपने कर लिया और चोर सोच रहे हैं कि बाइक दौड़ नहीं रहा है। तो पहले तो मित्रों बहुत ज़रूरी है कि आपका जो वाहन है वह दुरुस्त हो ताकि वह दौड़ लगा सके। बहुत सिंपल सी फंडा है। कार है, बाइक है, एरोप्लेन है,
चाहे आपका साइकिल है या फिर आपकी 2 टांगे हैं, यानी आपका अपना शरीर है। इससे कोई फ़र्क नहीं है कि आप रिक्शे वाले हो, कि ठेले वाले हो, कि आप कार में चलते हो, कि आप एरोप्लेन में चलते हो, कि आपके लिए अपनी चापर है, कोई फ़र्क नहीं है। सिद्धांत सबका एक ही है, फार्मूला सबका एक ही है, उड़ान सबकी एक जैसी है, पहुंचना सबको एक जैसे है, सबके लिए नियम बराबर है। सबको अपने हिस्से का शेड्यूल करना पड़ेगा, अपने हिस्से का देखना पड़ेगा कि उसके जीवन में क्या क्या चीज़ें हैं, और अपने हिस्से का मेहनत भी करना पड़ेगा। कोई भी नहीं बड़ी कोई भी हो, उसके बगैर उसको यदि परिणाम की इच्छा का चाहता है तो दुखित रहेगा। मित्रों, जैसे जैसे आप अपने को शेड्यूल में ढालते हैं, अपने को उस मनोविज्ञान में फिट करते हैं, वैसे वैसे आपकी सांसें अब आपका साथ देना शुरू कर देता है। जो सांसों को आप प्रयास करके भी आपका जो सहयोगी नहीं हो रहा था, आप अपने लाइफ को मैनेजमेंट करके अपने सांसों को अब अनुवर्ती बना लिए। अब यहाँ हमारे सांस का विज्ञान का अब कमाल शुरू हो जाता है। यदि आपका टूल्स सही हो गया है, आपका साधन सही हो गया, आपका संसाधन ठीक आपने कर लिया, अब रात में सोते समय आप जब बिस्तर में जाते हैं तो आप ये देख लीजिए उस समय आपकी कौन सी नाक से सांसें चल रही हैं। मान लीजिए मेरी सांसें दाहिना चल रहा है, मैं चेक कर सकता हूं कि मेरी सांसें क्या चल रहा है। अभी तो मेरी दोनों सांसें जाम पड़ा हुआ है, क्योंकि अब चेंज कर रहा होगा, प्रकृति अपने को चेंज करता है तो कुछ समय के लिए दोनों की सांसों की गति को बहुत धीमी कर देता है, बहुत मध्यम कर देता है। अब मान लीजिए इस मिलान बिंदु पर, इस संध्या काल पर अब मैं बिस्तर में जाऊंगा। अब ऐसे परिस्थिति में होगा क्या कि मैं जो भी सोचूंगा वो मुझे चिंता में डालेगी, क्योंकि निर्वात में है, वो किसी विभाग में नहीं जा रहा है, कोई शेड्यूल में नहीं जा रहा है, वो मैनेजमेंट में नहीं जा रहा है। अब मैं सोच लिया और सोच करके अब मैं व्याकुल हृदय से, चिंतन हृदय से अब मैं रात में सो गया। अब मेरा पूरा शरीर रात भर, मेरा जो श्वास है, ये जो मेरी सांस है, ये जो मेरी ब्रेथ है, वो चिंता में हो जाएगा और मेरे पूरे कोशिकाओं में वो चिंता का मैसेज डालता रहेगा। वो ढूंढता रहेगा, देखो तो किस कोशिका को चिंता है, देखो तो कौन सी हार्मोन चिंता है। मतलब चिंता टेंशन को ढूंढते ढूंढते पूरे शरीर को टेंशनाइज्ड कर डालेगा, क्योंकि आपने सोते समय जो टेंशन का अनुभव किया है वो अनुभव आपके अवचेतन मन में चला गया। वो अवचेतन मन ने सक्रिय मन को आदेश कर दिया और वो सक्रिय मन आपके ब्रेथ को, यानी सांसों को कह दिया, डायफ्राम को, कि जरा देखो तो ऑक्सीजन की कहीं अनबैलेंस हो गया, यहाँ टेंशन देख रहा है, यहाँ ग्रोथ नहीं हो रहा है, यहाँ हार्मोन्स कहाँ गड़बड़ हो गया है। अब वो गड़बड़ी में खोज रहा है। अब ऐसा है मित्र कि आपका पैसा आपने खो दिया है अपने जेब में रख करके आप भूल गए। अब पूरी दुनिया में ढूंढ रहे हो कि मेरा वो पैसा कहाँ मैं रख दिया हूँ यार, गुम गया। पूरी दुनिया में ढूंढ रहे हो, अब पूरी परेशान हो गए हो, आपको ज़रा भी ख्याल नहीं आ रहा है कि वो आपके जेब में वो पैसा पड़ा हुआ है। तो आपने अपने मस्तिष्क को टेंशन में दे दिया, लगा दिया, अब ढूंढ रहे हैं बेचारा, अब पूरा हो गया ना, मार मरम्मत ख़त्म हो गया। तो अपने खाली सांसों से या भरे हुए सांसों से या व्याकुल सांसों से या अधीर सांसों से यदि हम बिस्तर में जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से है फिर हमारी कोशिकाएं रात भर वो डिस्टर्ब होगा। फिर आप सुबह उठोगे तो उसका प्रभाव आपके जीवन में दिखेगा। और जब आप वैसे ही सुबह उठोगे वही परेशान, वही टेंशन, वही डिप्रेशन, वही किल्लत, वही जिल्लत, तो फिर आज का आपका दिन शुभ कैसे होगा? चाहे आप किसी भी सांस से लो सांस, क्योंकि आपने मैनेजमेंट शुरू में बिगाड़ दिया, प्रारंभिक फ्लो ही बिगाड़ दिया। अब गोमुख गंगा से यदि गंगा ना निकलता तो बीच में तो गंगा बनेगा नहीं भाई। तो गोमुख गंगा से ही तो गंगा निकलेगी, और गंगा जब सही निकलेगी तो वहाँ से उसकी जो गुणवत्ता है वो बना रहेगा। और बीच बीच में जितने भी नाले मिलते हैं हम उसको कभी गंगा नहीं बोलते, हम उसको नाले बोल देते हैं। तो ऐसे ही जब आप बिस्तर में जाते समय आपका जो भाव होगा वो आपके कल आने वाले 24 घंटे में प्रभावी होगा। तो सबसे पहले तो हम ये देखें, जब हम बिस्तर में सोने के लिए जाएं तो अपने भाव को अच्छा रखें, अपने भाव को सफलता में रखें, अपने भाव को
आनंद में रखने। अपने भाव को थोड़ी सी आप बैठ जाइए, कुर्सी में बैठ जाइए, ज़मीन में बैठ जाइए। और हमारे प्राचीन ऋषि मुनि इसी को कहते थे। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ऋषि चिंतन, ऋषियों से मैंने ये सब बातें सीखी है और प्रैक्टिकल किया। फिर ऋषि लोग क्या करते थे, कहते थे कि बेटा एक काम करो, सोना है ना तो अपने को भगवान को समर्पित करके सो जाओ, यानी उसको तपस्या बना लो। तो थोड़ी देर बैठ जाओ, थोड़ी देर बैठ जाओ, कुछ मंत्र जप कर लो, थोड़ी सी प्राणायाम कर लो और उसके बाद आप अवधारणा कर लो और फिर आप चले जाओ नींद में। आप अपने को समर्पित कर दो ईश्वर के गोदी में। आप जब सुबह उठोगे आपको बेहतर होगा, आपका जीवन बेहतर होगा। क्योंकि सोने का जो स्टाइल है, ये जो फंडा है कि आप नींद में जा रहे हो, उसके पहले जो आपका अवचेतन मन है, आपकी जो सांसें हैं, आपके जो ब्रेन है, वो क्या ग्रहण कर रहा है, किस मोड में है, वो किस तरह से है, वो वही तो फिर आपके आगे लाइफ पर वो फॉलो होगा। तो सबसे पहले ध्यान हमको यहाँ देना है। यदि आप ध्यान करने वाले हो तो हम कहते हैं ध्यान कीजिए, अवधारणा कीजिए और सो जाइए। यदि आप ध्यान करने वाले नहीं है, निराकारवादी हो, तो आप शवासन में जाइए, अपने से बात कीजिए, अपने को सुंदरता से भरिए, अपने को खुशी से भरिए, अपने को धन्यवाद से भरिए और सो जाइए। अलग अलग तरीका है सबका, सब फार्मूला एक ही है कि आपको बेहतर अनुभव के साथ में आपको बिस्तर में जाकर के सांस नींद लेना है। और जब सुबह उठेंगे तो उसके अनुरूप आपके सांसों का व्यवहार होगा। अब मान लीजिए हो सकता है कि अब धीरे पहले एक दिन में तो होता नहीं है, अब सो के उठना कैसे है, ये भी सांसों का एक बड़ा कमाल है। अब जब भी बिस्तर से उठते हैं, चाहे रात में आपका शौच जाने का हो, यूरिन जाने का हो, दरवाज़ा खोलने का हो, कोई बात आ गया हो, कभी भी आप बिस्तर से जब उठते हैं, दिन हो या रात हो, एनी टाइम, या कुर्सी से उठते हैं या आप ज़मीन से बैठे हैं और वहाँ से उठ के आपको पहला कदम चलना है, तो बस थोड़ी सी ख्याल रखिए, कुछ दिनों के में अभ्यास हो जाएगा। आप उस समय ये देख लीजिए कि आपकी कौन से सांसों का गति है। मान लीजिए उस समय, अब देखिए मेरी अभी अब चंद्र सांसें स्टार्ट हो गया, मतलब अब मैं ओवरलैप समय से संध्या काल से बाहर आ गया। अब मेरी चंद्र सांसें चल रहा है, तो इतना ही तो मुझे करना है कि मैं उस पैर को मैं ज़मीन पर रख लूँ, जो मेरी सांसों की है, जो मेरा अभी सिस्टम है, जिस दिशा में अभी मेरा वर्क हो रहा है, जो ब्रेन अभी मेरा वर्क कर रहा है, या जो मैं उसके में संघर्ष से बचूं, मैं उसके अनुवर्ती बना लूँ अपने को। अब मैं अपने को उसी पैर को रखूँगा और चल पड़ा। वैसे ही छोटी छोटी प्रारंभिक गतिविधियों में अब आप रात में उठे, यूरिन जाना है, आप थोड़ा सा देख लीजिए, चेक कर लीजिए, जो सांसें चल रहा है उसी को पैर को नीचे कीजिए और चलते बनिए। और जिस सांसें से आपको चल रहा है उसी आप जब जैसे बैठ जाते हो, कुर्सी में बैठ जाते हो या बेड में बैठ जाते हो, तो उसी पैर को सबसे पहले उठा लीजिए। जो सांसें आपकी चल रही है वही पैर आपका पहला बढ़े। चाहे सोने के लिए है तो ऊपर उठे, चलने के लिए है तो नीचे ज़मीन में आए। कुर्सी में बैठे हो तो जैसे नीचे आता है तो वो उसी सांस के अनुरूप पैर को नीचे करो, और जो सांसें आपके चल उसके अनुरूप ही आप अपने पैर को ऊपर करो। ये छोटी सी सावधानियाँ आपके लाइफ के ब्रेथ को, आपकी सांसों की गति को इतना ज़बरदस्त बना देगा मित्र, कि आप देखेंगे कि स्वयं में आप अपने जो काम करते थे उसका परिणाम अब कितने गुना मिलना शुरू हो गया है, ज़्यादा बेहतरीन परिणाम आना शुरू हो गया है। अब इसकी हम प्रैक्टिकल कैसे करें। आपने थ्योरी तो जान लिया, थ्योरी क्या जान लिया कि जो नाक चल रहा है भैया उसी हाथ को बढ़ाना है, उसी पैर को पहले बढ़ाना है, उसके बाद आप दूसरा हाथ से आप काम करते रहो। अब इसको प्रैक्टिकल कैसे करना है मित्रों, 3-3 दिन का प्रैक्टिकल लेते हैं। पहले आप 3 दिन अपने गुण दोष को आप लिख लीजिए, जीवन शैली को लिख लीजिए, क्या अपने मटरगस्तियों को लिख लीजिए, अपने अच्छाइयों को लिख लीजिए, अपने बुराइयों को लिख लें। उस पर आप क्या काम कर सकते हो, उस काम का भी एक डायरी पन्ने में बनाइए कि आप इनमें से कौन कौन से अपने नकारात्मक गुणों को कम कर सकते हो और अपने सकारात्मक गुणों को बढ़ा सकते हो। देखिए कि आपका आस्था, विश्वास, काम करने की शैली, धीरज कितना है, ये तमाम जो मानवीय स्वभाव है, मानवीय गुण है, वो कितना आपके अंदर में प्रचुरता में है। कम है तो उसको बढ़ाने के आप क्या उपाय कर सकते हैं, आप स्वयं से निकालिए।
कोई दूसरे का बताया विधि काम नहीं करता, खुद के लिए तो खुद निकालें। फिर देखिए कि आप कितने मात्रा में आप घर वालों से, दूसरे से स्वार्थ में कितना प्रेम करते हैं और निस्वार्थ कितना प्रेम करते हैं। स्वार्थ में कितना दुखित होते हैं और निस्वार्थ कितना दुखित होते हैं। आपके भीतर में सामान्य लोगों के प्रति आपकी कितनी जलन होती है और कितनी जलन नहीं होती है। छोटे छोटे ढेर सारे पॉइंट्स हैं आपके लाइफ को, ये जो एक कील की तरह चुभते रहता है और आपकी गाड़ी को पंचर करते रहते हैं। इसको पहले आप 3 दिन का समय निकालिए, न्यूनतम 3 दिन, वैसे हफ्ता भर लग जाता है। तो जो भी समय निकालना है आप एक राउंड फिगर में निकालेंगे। 3 दिन आपने दे दिया अपने चीज़ों को समझने के लिए। फिर 3 दिन आप उसमें से क्या वर्क कर सकते उसकी शुरुआत कर दीजिए। अब 3 दिन आप अब एक काम करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा मुंह से सांस लें, मतलब नाक के सांसों का प्रयोग बंद करें। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा आप मुंह से ही सांस लेते रहें, तकलीफ़ें बढ़ेगी चीज़ों में। और वो जब आप मुंह से सांस ज़्यादा से ज़्यादा ले रहे हैं, उस समय आपके मन में क्या प्रभाव हो रहा है, आपके कारोबार में क्या प्रभाव हो रहा है, आपके जीवन शैली में क्या प्रभाव हो रहा है, आपके पूजा में क्या प्रभाव हो रहा है, आपके दीपक में क्या प्रभाव हो रहा है, आपकी नींद में क्या प्रभाव हो रहा है, उसको ईमानदारी से तीनों दिन नोट करते जाइए। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन। फिर आप एक काम करें, आपने मुंह से सांस लिया, ठीक, अब 3 दिन क्या करें कि जो सांसें आपकी चल रही है उसके विपरीत आप हर काम को करें। जैसे मैं सुबह उठा, अब मैं सुबह उठते समय मेरी दाहिना स्वर चल रहा था, तो मैंने बायां पैर उठा लिया, और जब मेरा दाहिना स्वर चलता है तब तक मैं बायां से काम कर लेता हूँ। तो ये 3 दिन तक आप विपरीत स्वर में काम करके देखिए, यानी संघर्ष के साथ काम करके देखिए, और उसमें आपको किस मात्रा में लाभ हानि हो रहा है उसको नोट कर लीजिए। फिर आप 3 दिन संघर्ष रहित से देखिए। अब 3 दिन आपने क्या किया, जैसे दाहिना से हुआ है, अब तो फिर 3 दिन क्या करें, सांसों के साथ तालमेल बैठा के चलें। इस मत ध्यान दें कि सुबह उठ करके मुझको कौन से सांसें लेना है। जो सांसें आपको चल रहा है, दायां है तो दायां और बायां है तो बायां, उसके अनुसार से पैर निकालिए, उसके अनुसार से आप कुर्सी में बैठिए, उसके हिसाब से कुर्सी में उसी पैर को उठाइए, उसके हिसाब से पेन को उठाइए, उसी के हिसाब से पैसा को उठाइए, उसी के हिसाब से घर से बाहर निकलते हैं तो पहला कदम उठाएं, और उसी के हिसाब से बाइक पर अपना हाथ को रखें, उसी के हिसाब से दोस्तों से आप जाते हैं तो अभिवादन करते समय पहला हाथ उधर से ही उठे। मन में उसकी हर जगह प्रधानता करने की कोशिश करें। 3 दिन या 30 दिवस, 3 दिन न्यूनतम का मैं पैकेज बता रहा हूँ। वैसे तो 1 माह का चलता है, आप परेशान हो जाओगे, बोले कि कहाँ गुरुजी हमारे पास 1 साल का समय नहीं बर्बाद करने का। अब इस तरह से करते करते आप सारे आकलन आप कर लिए, 3 दिन का एक बना लिया। जब एक पूरी राउंड हो गया, अब सांसों के विज्ञान के अनुसार आप 3 दिन अब देखें, 3 दिन अब प्रयोग करें सांसों के विज्ञान के अनुसार। जैसे मैंने कहा, सोने से पहले अपने भाव को संतुलित करें, अपनी सोच को संतुलित करें, और अपने सांसों को भी संतुलित करें, और नाड़ी शोधन प्राणायाम करें, आराम से करें, नाड़ी शोधन प्राणायाम करें, और मन को सफलता की एहसास से, आनंद की एहसास से और सद्भाव की एहसास से अपने आप को प्रफुल्लता के साथ में आप सोते समय अनुभव करते करते सो जाइए। वो तो नींद आपको पड़ जाएगा। जैसे जैसे आपका प्रफुल्लता का अनुभव बढ़ेगा, आंतरिक मिठास बढ़ेगा, आपका नींद पड़ जाएगा। अब देखिए फिर नींद कितने बार रात में आपका खुलता है, और आपके कितने तरह से डरावना सपना आते हैं, कि अच्छे सपना आते हैं, कि आपके शरीर में बुरा अनुभव हो रहा है, कि अच्छा अनुभव हो रहा है। 3 दिन तक आप इसको करते रहें, और सुबह उठते हैं तब आप देखिए क्या आपका सांसें संतुलित है, क्या वाकई अब आपका जो चंद्र नाड़ी है अब बंद हो चुका है सुबह सुबह, अब सूर्य नाड़ी स्टार्ट हो गया है। अब जब आप सुबह उठ रहे हैं उस समय सूर्य नाड़ी क्या अपने आप चल रहा है, और वह उस नाक को चेक कर लीजिए सूर्य स्वर चल रहा है क्या, और आप उस पैर को आप आगे बढ़ा दीजिए। यदि एक बार ये रूटीन में आपका आ गया, आपकी सांसें आपके शरीर के साथ, आपकी मनोविज्ञान के साथ, आपकी सोच के साथ, आपकी भावना के साथ, आपकी कोशिकाओं के साथ, आपके हार्मोन्स के साथ एक बार संघर्ष रहित हो गया, एक बार उसकी जो ऊर्जा का पथ है एक बार यदि प्रवाहित हो गया, तो समझिए अब आप तैयार हैं हर उस काम को करने के लिए जिस काम को आप चाहते हैं, जिसमें आपको बेहतरीन सफलता मिले। फिर आप डिजाइन कीजिए एक काम का,
जो आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण काम है। उस काम को डिजाइन कीजिए, उस काम के अच्छाई बुराई को डिजाइन कीजिए, उस काम में आप कितने सामर्थ्यशाली हैं उसको डिजाइन कीजिए, आपको कितना सामर्थ्य बढ़ाना है इसकी टारगेट बनाइए, उस काम को कितने मेहनत कर सकते हैं उसको बनाइए, और उसके बाद खुशी खुशी से यह काम हो चुका है, यह काम तो मेरे लिए ही है, ये काम को मैंने कर लिया है और मैं इस काम में मुझे करने में आनंद आ रहा है, मैं बड़ा खुश हूँ, मैं बता नहीं सकता मैं इतना खुश हूँ। ये मनोभाव, ये भाव आप अपने सांसों के साथ अपने शरीर को दीजिए, अपने चेतन मन को भेजिए और उसके बाद अपने कर्म में लग जाइए। मित्र, लगता तो है पहले पहले समय, इसके बाद देखेंगे कि आप अपने जीवन में कभी भी फिसड्डी नहीं रहेंगे। यदि आप अपना 1 साल 1 बरस यदि लगा देते हैं अपने को समझने में और अपने को ठीक करने में, तो फिर आपका जीवन लाइफ टाइम फिर आप अपने सक्सेस से भरे रहेंगे, आपका शख्सियत शानदार रहेगा, आप प्राणवान रहेंगे, आप लुंज पुंज नहीं रहेंगे, आप दुखित नहीं रहेंगे, धन भी कमाएंगे, जन भी कमाएंगे, सुखी भी रहेंगे, खुशी भी रहेंगे और अंत में मुक्ति भी को आप प्राप्त करेंगे, क्योंकि आपने मोक्ष का मार्ग आपने चयन कर लिया। आपने जान चुके हैं कि आपकी एनर्जी और आपके बीच का संबंध, आप जान चुके हैं कि आपके चैतन्य शक्ति 24 घंटा आपके साथ रहता है, आपका ईश्वर आपके साथ रहता है, आपकी भावना आपके साथ रहती है, आपका गुण आपके साथ रहता है, आपकी सांसें आपके शरीर में हावी है, आपकी सांसों की गुणवत्ता आपके जीवन में प्रकट होगा। मित्र, तो जिस तरह से हम पैदा लेने से 90 दिवस तक हमारी चेतना निष्क्रिय रहता है, चेतना तो तब भी रहता है जब हम भ्रूण में होते हैं, जब हम एक कोशिका में होते हैं, हम एक शुक्राणु में होते हैं, हम एक अंडाणु में होते हैं, तब भी हम रहते हैं, लेकिन तब हम निष्क्रिय रहते हैं, तब वो जीवन नहीं कहलाता। ऐसे ही यदि हम किसी कार्य को करते हैं मरे हुए शरीर से, मरे हुए मन से, मरे हुए सोच से, मरे हुए दिलो दिमाग से, उस काम में कितना प्राण आएगा मित्र, उस काम में कितना गति आएगा मित्र, उस काम कितना सफलता आएगा मित्र, जरा खुद सोचिए। लॉजिक है, विज्ञान है। छोड़ दीजिए आप धर्म कर्म की बातें, एक समय के लिए सोच दीजिए कि आप किस जाति धर्म के हो, एक समय के लिए छोड़ दीजिए कि कोई चीज़ आपका होता है। आप इस विज्ञान युग में रहते हो, इस विज्ञान की तकनीकों को समझिए, इस विज्ञान के लॉजिक को समझिए, इस विज्ञान की क्षमता को समझिए तो सही एक बार। और जब एक बार आप प्राण से भर जाते हो, तब माँ कहता है आज मेरा बच्चा मुझको कुछ संदेश दे रहा है, और वह गर्भवती माँ गर्भ के बच्चे की जो पहली जब सांस लेता है, वो जब पहले बार वो सांस लेकर के हलचल करता है, जब उसकी डायफ्राम खुलता है, जब उसकी हार्ट में पंपिंग होता है, जब उसके अंदर की हलचल, अभी उसका दिमाग वगैरह अभी कुछ सारे जगह भी निष्क्रियता है, अभी वो डेवलप कर रहा है निर्माण कार्य, लेकिन माँ अंदर से बड़ी खुशी गदगद हो जाती है। अब बच्चे के जीवन काल में जो जो घटनाएं उधर होती है, उसकी जो ऊर्जा की सक्रियता में जो जो बाधाएं आती है, माँ को शारीरिक रूप से वो तकलीफ आ जाती है, माँ को वैसे वैसे बेचैनी आने लगती है, माँ वैसे वैसे चीज़ों से को सामना करना पड़ जाता है। इसीलिए बहुत से गर्भवती माँ जब बच्चे रहते हैं पेट में तो बहुत बेचैन रहती है, परेशान रहती है, बहुत दुखित रहती है, बहुत पीड़ित, वो अजीब अजीब चीज़ों से गुजरते रहता है। दरअसल उसके बच्चे के जीवन में जो आपके द्वारा ली जा रही सांसें हैं वो अनमेच हो रहा है, वो संघर्ष हो रहा है। उस संघर्षों के कारण वह पीड़ाएं, वो तकलीफ, वो बीमारियां उसके डीएनए में वो पहुंच रहा है, और वो अवरोध कर रहा है कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, इस बाहर करो। लेकिन आप उसको दे रहे हो क्योंकि आप सांस के विज्ञान से परिचित नहीं हो। आप ले रहे हो सांस, बस ले रहे हो, इससे कोई मतलब नहीं कि आप सांस क्यों ले रहे हो, सांस कैसे लेना चाहिए, सांस का क्या महत्व है, आपके जीवन में सांस का क्या रोल है। जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है आपने उसी को उपेक्षित छोड़ दिया, आप उसके बारे में कभी ख्याल नहीं रखे। आपने वही घर का मुर्गी दाल बराबर, जो जीवन में है, फ्री में है, तो उसका कोई देखभाल नहीं, उसके बारे में कोई सोच विचार नहीं। जो ऑलरेडी आपके पास है उसको कोई मानता नहीं है। भगवान आपके हर सांस में है पर आप मानते नहीं हो। अब जाते हो कहीं चौखट पे, कहीं दर पे, किसी के सामने में कि वहाँ होगा, वो चमत्कारिक बाबा है, वो आकाश देवता है, वो फलाना जगह, वो फलानी जगह, वो आप जाते रहते जो सांसों में बसा हुआ जो जीवंत देवता है, आप उस देवता को छोड़ करके आप जाते रहते हो। भाई मुर्दा की पूजा करने में आपको अच्छा लगता है तो करते रहते हो, खैर वो आपकी इच्छा है, आप जानिए। तो हम अपने सांसों को यदि संघर्ष रहित बना लेते हैं, अपनी एनर्जी को, अपने हार्मोन्स के साथ, तो फिर हमारी सफलताएं तो निश्चित है मित्र। तो इस सांस के विज्ञान को आप ज़्यादा से ज़्यादा पहले अध्ययन करें और उसका लाभ लें।
अपने हिसाब से ध्यान करें। मैं बोल रहा हूँ उसके हिसाब से नहीं, मैं जानता हूँ उसके हिसाब से नहीं। आप बिना जाने मत मानो, बिना अभ्यास किए आप अधूरे भी मत सोचो कि इसमें लाभ है कि हानि है। आप हर चीज़ को छोटे से स्वार्थ में देखते हो और इसीलिए आप उस जाल में फंस जाते हो कि मैं कह दूंगा ये उंगली को ऐसे ऐसे करो और आज आपका पैसा बढ़ जाएगा, तो आप बिना लॉजिक समझे आप उंगली ऐसे ऐसे करोगे और शेयर में दांव लगा दोगे। अरे भाई, मेरा उंगली ऐसा ऐसा करेंगे तो इसके पीछे मेरी सांसों का खेल होगा कि मेरी सांस क्या है, उस समय मेरी मनोभाव क्या है, उस समय मेरा मन की गति क्या है, उस समय मैं क्या आदेश कर रहा हूँ, उस समय अपनी उंगली को इस तरह से करके मैं क्या एक प्रेशर करना चाह रहा हूँ। इस सारा चीज़ को समझोगे कि नहीं समझोगे भाई, कि केवल ऐसे ऐसी उंगली ऐसा कर लोगे और लगा दोगे अपना करोड़ों का संपत्ति। तो थोड़ा सा मित्र, मेरे युवा साथी, मेरे जो भी साथी हैं, समझने की कोशिश करें और अपने सांसों को समझिए। सबसे पहले अपने को समझिए और उसके बाद अपने जीवन की जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप व्यापार कीजिए, व्यवसाय कीजिए, कारोबार कीजिए, फिर देखिए कैसे सफलता नहीं मिलता है। तो गुरुजी फिर आएंगे आपके साथ ऐसे ही कुछ बात लेकर के। तब तक के लिए विदा, नमस्कार, धन्यवाद।